तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने आज हुए गणित विषय के पेपर का मिलान कर लो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर है ना वहीं से बनकर आया है। जैसा कि मैंने आपको 4 सेट पेपर में बताया था। जो बच्चे मेहनती है और जिन्होंने 4 सेट पेपर को अच्छे से लगा लिया होगा ना, उनका पेपर एकदम मस्त गया होगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके कमेंट में देख रहा था बार बार कि सर ये नकली पेपर है, नकली पेपर है। अरे भैया, आप खुद सोच सकते हो कि असली पेपर कौन आपको बताएगा। आप लोग ये सोचिएगा ज़रा कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करने से डरते हो। अगर आपने 4 सेट पेपर के ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए होते ना, तो आप लोग आसानी से पास हो जाते। देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर है ना, मेरे द्वारा दिए गए 4 सेट पेपर में से बनकर आया है। एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर नहीं गया है, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन का मिलान कर लो, टोटली पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में वहीं से पूछा गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब चलो मैं आपको एक एक क्वेश्चन का मिलान करवा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि कितना आपका पेपर सही हुआ और कितना पेपर आपसे गलत हो गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार का ये पूरा का पूरा पेपर था आपका। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थी, पूरी तरह से यह असत्य था। जिन बच्चों ने भी इसको असत्य किया होगा ना, उनका 1 नंबर पक्का है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, 1 2 माइनस 1 2 1 और -3 एक समांतर एपी नहीं है। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा, क्योंकि ये कोई एपी नहीं है। और अब अगला क्वेश्चन, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। नहीं कहलाती, ये भी आपका असत्य होगा, x निर्देशांक कहलाती है वो। और अब अगला क्वेश्चन, शंकु का आयतन πr2 है। तो देखो ये भी आपका क्या था, असत्य था, ठीक है ना। ये भी अगर आपने असत्य किया होगा तो एकदम आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर, जो कि लिखा है 5 नंबर का, घटना ए की प्रायिकता एक ऐसी संख्या PE है जो, देखो प्यारे विद्यार्थियों, 0 से और 1 से ज़्यादा नहीं होती है। देखो 0 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी, बिल्कुल सत्य है ये वाला क्वेश्चन आपका। और अब अगला क्वेश्चन, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का कम होता है। तो देखो ये भी बिल्कुल आपका असत्य था। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा पेपर प्यारे विद्यार्थियों। देखो आपको मैं जो बता रहा हूँ ना, ये कौन सा सेट बी है। आपकी हो सकता है ये कहीं ऊपर नीचे आए हो, आप लोग इनका पढ़कर प्रश्नों का मिलान करिएगा। बिल्कुल पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे गए हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि सत्य असत्य में से कितने आपके सत्य हुए और कितने आपसे गलत हो गए। पूरा का पूरा पेपर एकदम सरल था। जिन बच्चों ने भी मेरे द्वारा दिए गए 4 सेट पेपर अच्छे से लगा लिया होगा ना, और जोड़ी अगर जो बताई थी उसमें से जोड़ी आपकी एक भी बाहर नहीं गई, पूरा का पूरा जोड़ी का मिलान उसी में से फंसा है। और देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके साथ में हो क्या रहा है। जैसे परीक्षा आती है ना, यूट्यूब पर आप लोग सर्च कर करके देखते हो। अब आप ये नहीं देखते हो कि कौन सा टीचर कितना अनुभव रखता है, किसको क्या पढ़ाना आता है। आप केवल वीडियो देख जाते हो और इस वजह से फिर आपको फेल होना पड़ता है। आप कोई सा भी वीडियो देखने के पहले आप लोग ये जरूर सोच लेना चाहिए कि कौन सा टीचर कब से पढ़ा रहा है, क्या उसको पढ़ाना भी आता है या फिर नहीं आता। आप ये करते हो, जो भी वीडियो वायरल होता है उसको देख कर चले जाते हो, और ऐसे में हर साल लाखों बच्चे फेल होते हैं, ठीक है ना। इस फेल होने के पीछे का कारण यही है, आप ये नहीं देखते हो कि किसका वीडियो आप लोग देख रहे हो, क्या वो टीचर भी है, पढ़ाता भी है कि नहीं। जो भी आता है वीडियो देखकर चले जाते हो। अब ऐसे में नुकसान आपको उठाना पड़ता है। जिन बच्चों ने भी मेरे रेगुलर जो स्टूडेंट है ना, जिन बच्चों ने भी मेरे चैनल से पढ़ाई की है ना, उनका पूरा का पूरा पेपर फंसा है। अभी की अभी आप लोग देखना, कमेंट करके बता देंगे आपको इसी वीडियो में कि पूरा का पूरा पेपर उनका उसी में से फंसा है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको पढ़ लो। देखो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे फंसे हैं जो कि वैसे के वैसे बता दिए। देखो ये किसी सेट पेपर में मैंने एक क्वेश्चन बताया था, इसका राइट आंसर क्या था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाता, इसमें से अगर इसको घटाते तो आपका 9 बच जाता, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, कोस 0 डिग्री का मान। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 0 डिग्री का मान क्या होता आपको यहाँ पर बताना था। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोस 0 डिग्री का मान आपका होता क्या, 1। तो इसकी जोड़ी का मिलान इससे होता। साइन 0 डिग्री का मान आपका हो जाता 0। और कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, कल जोड़ी वाले क्वेश्चन में बताया था मैंने, θ/360 πr² होता है। और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आप सब लोगों को पता ही होगा। क्या होता है आप लोग बताइएगा, ये होता है 2πr, ठीक है। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है प्यारे विद्यार्थियों आपका, ये देखिएगा डी नंबर का इसका राइट आंसर था, ठीक है ना। तो आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से जोड़ी का मिलान कर लो, पूरा का पूरा कंप्लीट। जैसी मैंने जोड़ी बताई थी ना, वैसी की वैसी पूरी की पूरी जोड़ी पेपर में पूछी गई है। आप चाहे तो 4 सेट पेपर से मिलान करके देख सकते हो, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर नहीं गया। जो सेट पेपर मैंने बताए थे ना, पूरा का पूरा यहीं से फंसा है।
और आप इसके बाद में आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग पढ़ाई करो या मत करो। देखो ये बात तो मैं आपको पुनः कह दूं, मैं केवल आपको क्वेश्चन बता सकता हूं, आंसर बता सकता हूं, याद करना आपको पड़ेगा, लिख कर आपको आना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग पास हो पाओगे। ठीक है ना। आज से लगभग 5 साल पहले की बात है जब मैं केवल आपके लिए IMP क्वेश्चन उपलब्ध करवाता था और बच्चे उनको खुद आंसर बनाते थे, याद करके जाते थे। और इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं आप सबके लिए IMP क्वेश्चन भी बताता हूँ, मॉडल पेपर भी बताता हूँ, पूरा का पूरा पेपर उसी में से फंस कर आता है। मगर अब बच्चे ये चाहते हैं कि सर ही लिखने भी चले जाए, तो देखो भैया ये तो संभव है नहीं, थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, लिख कर आपको ही आना पड़ेगा, याद आपको ही करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग पास हो पाओगे। ठीक है। तो अभी तक प्यारे बच्चों देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। ठीक है। अब इसके बाद में देखो हम यहाँ पर इन क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर जो कि पूछे गए हैं। अब चलो मैं आपको इसको बताता हूँ। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी जो द्विघात समीकरण होता है ना, वो AX² + BX + C = 0 के रूप का होता है। ठीक है ना। तो इसका मानक रूप ये हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है दो त्रिभुजों के समरूप होने की एक शर्त लिखी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ये लिख देना है, संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो देखो क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, संगत भुजाएं, एक शर्त पूछी थी, कोई भी एक शर्त लिख सकते हो, संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो। ठीक है ना, एक शर्त ये हो जाएगी। और यहाँ पर लिखा है मूल बिंदु से XY की दूरी लिखिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको मूल बिंदु से XY की दूरी लिखनी थी, तो ये आपकी क्या आ जाती, √X1 का स्क्वायर, और उसके बाद में देखो प्लस और Y1 का स्क्वायर, ये इसकी दूरी थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपको लिख देना था। और अब अगला क्वेश्चन, किसी खंभे की छाया तथा उसकी ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में सूर्य का उन्नयन कोण होता है 45 डिग्री। अगर आपने इसमें 45 डिग्री लिखा होगा, बिल्कुल आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पर पूछा है कोण थीटा एवं त्रिज्या r वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या होता है, ये आप सब लोगों को पता है, θ/360, और इसके बाद में आगे आपको लिखना था 2πr। ठीक है ना, ये इसका सूत्र था। और अब अगला क्वेश्चन, वर्ग 20 से 40 का वर्ग चिन्ह। तो देखो वर्ग चिन्ह मध्य बिंदु निकालना, 20 और 40 को जोड़ो 60, 60 का आधा कितना होता है 30, तो इसका कितना आ जाता 30। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें से कितना पेपर सही हुआ आपका और कितना पेपर आपसे गलत हो गया। पूरा का पूरा पेपर का मिलान करवा रहा हूँ, एकदम करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोग देख लेना, एकदम करेक्ट आंसर बता रहा हूँ ये वाले। ठीक है। आप सब लोग कमेंट करके बताना कि इसमें से कितना पेपर सही हुआ। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, टोटली फंस रहे हैं आपके, अभी तक आपके 4 पेपर हो चुके हैं। मगर कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो केवल इस भ्रम में बैठे हुए कि हमें कहीं से पेपर मिल जाए ओरिजिनल वाला, फिर तो मज़े मज़े हैं। तो भैया ऐसा होने वाला नहीं है, आपको पेपर कोई भी नहीं देगा, फेल और हो जाओगे, साल खराब और होगा आपका। मेरे द्वारा जो 4 मॉडल पेपर आपको बताया जा रहे हैं ना, उनको पढ़ लो, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि MP बोर्ड में दम नहीं है, कुछ के बाहर क्वेश्चन पूछ ले। 4 सेट पेपर आप लोग हल करके जाओ, चारों में से क्वेश्चन आपके पेपर में फंसेंगे। ठीक है। आप सब लोग इसको भी मिलान कर लो, ये भी मैंने आपको बता दिया सभी क्वेश्चन के आंसर। इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, सही विकल्प देख लेना। सही विकल्प में आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 6 और 20 का HCF होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6 और 20 का HCF क्या होगा, आपको आता होगा। इसका राइट आंसर आपका 2 आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2। और इसके बाद में देखो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब इधर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था आपसे, पेपर एकदम सरल पूछा गया, कोई कठिन पेपर नहीं आया। आप सब लोगों के चेहरे खिल गए होंगे जब आपने देखा होगा सर ने जो पेपर बताया, चारों के 4 सेट पेपर पूरा का पूरा फंसा उसमें से। ठीक है। देखो कल ही मैंने समझाया था एक पेपर में कि A1 A2 जब B1 B2 के बराबर होता है, C1 C2 के बराबर होता है, तो इसके अनंत अनेक हल होते हैं। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर ये वाला था। और अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, AX² + BX + C = 0 के मूल वास्तविक होंगे यदि। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा था, ये देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको ये बताना था कि मूल वास्तविक कब होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो इसके मूल वास्तविक कब होंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको देखना था थोड़ा सा। तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, देख सकते हो यहाँ से आप लोग। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका C नंबर का सही था। ये वाला अगर आपने लिखा होगा तो एकदम आपका करेक्ट आंसर है।
आप लोग इसमें कमेंट करके बताना कि इसमें से कितने आपके सही हुए। और अब अगला क्वेश्चन AP दे रखा 2, 4, 6 का 10वां पद। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 2 2 का अंतर था, 10 में अगर आप 2 से गुणा करते तो आपका 20 आ जाता, ये वाला आपका सही था। और अब अगला क्वेश्चन बिंदु का बीच की दूरी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको बिंदु के बीच की दूरी को निकालना था। देख सकते हो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका यह आ जाता -8। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पूछा था एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपरिमित रूप से अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। आप लोग मिलान करके देख सकते हो, टोटली सभी के सभी क्वेश्चन जिस प्रकार से मैंने आपको बताए थे ना, उसी प्रकार के पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी में आप लोग अच्छे से लग जाओ, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर के लिए भी मैंने आपको 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए हैं। चारों सेट पेपर को अगर आप लोग अच्छे से लगा लेते हो ना, तो उसमें भी एकदम आप लोग मौज करने वाले हो। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी कल ही मैंने आपको बताया था, √2 एक संख्या है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको अपरिमेय लिखना था। एक बहुपद की चीज़ का 3 है वे कहलाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये कहलाता है त्रिघात बहुपद, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सार्वंतर आपका -1 था। और अब अगला क्वेश्चन, सभी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, समरूप होते हैं। देखो यहाँ पर आपको समरूप लिखना था। और वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपने छेदक रेखा लिखा होगा तो आपका सही होगा। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको बराबर में 1 लिखना था। और इस प्रकार से देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर का मिलान मैंने आपको करवा दिया। देख सकते हो पेपर में पूरा का पूरा पेपर वहीं से बनकर आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब आप लोग मेरे 4 सेट पेपर से तैयारी करो या फिर मत करो, इसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज भी नहीं ले रहा हूँ। ये वाला सवाल मैंने आपको समझाया था, ये बिल्कुल आपके पेपर में आएगा। देखो आ चुका है। उसके बाद में देखो सभी के सभी सवाल वहीं से पूछे गए हैं, जो कि मैंने आपको बताए थे। अब आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों, देखो एकदम निःशुल्क आप सब लोगों के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध करवाता हूँ। फिर भी मगर देखो आप लोगों को देखनी नहीं होती, आपकी मर्जी, आप लोग देखो चाहे मत देखो। ये वाला सवाल भी बताया था, देखो ये आ चुका है। ये वाला सवाल बताया था, A to Z सारी की सारी चीज़ें जो बताई थी ना मैंने आपको, पूरा का पूरा पेपर फंसा है। आप लोग मिलान करके देख सकते हो एक एक चीज़ों का, ठीक है। अब ये मर्जी आपकी है भैया, आपको फेल अगर होना है तो आप लोग मेरे वीडियो बिल्कुल भी मत देखना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मेरे साथ में तो जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उनके लिए चाहे 2 बच्चे देखे 3 बच्चे देखे, उनके लिए वीडियो बनाऊंगा। मगर वो मेहनत से पास हो जाएंगे ना पढ़कर मेरे द्वारा बताए गए चीज़ों को, तो इसमें मैं तो खुश हो जाऊंगा, ठीक है ना। बाकी आप सब लोग रियल पेपर पे देखो भैया, जो जो आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। एक बार पुनः कह दो आपको मैं कि रियल पेपर के चक्कर में आप लोग फेल जरूर हो जाओगे। जिनके भी वीडियो आप लोग देख रहे हो ना, एक बार देख लिया करो कि वो सही भी आपको बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। देखो 4 सेट पेपर बताए थे, पूरा का पूरा आपका पेपर परीक्षाओं में उसी में से फंसा है, एक भी क्वेश्चन इसमें से आपका बाहर नहीं गया। अब इसके साथ में आप लोग सामाजिक विज्ञान विषय की तैयारी में लग जाओ। सामाजिक विज्ञान विषय के IMP क्वेश्चन वाला वीडियो जरूर देख लेना, 100% गारंटी ले रहा हूँ, लिखित में पूरा का पूरा फंसेगा उसी में से। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।